आप ऐसे अनंत विभू से संत से आज आप मिलेंगे। हम आ चुके हैं महाराज जी के आश्रम पे, जिनको बंगाली बाबा जी बोलते हैं, और ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे भजन करते हैं। यहीं पे ध्यान मुद्रा में हमेशा बने रहते हैं। हम यहाँ पे रह रहा हूँ 28-30 साल ऐसा होगा। मतलब जब आए थे 16-17 ऐसा उम्र है हमारा। अब तो 49 मतलब 49 साल चल रहा है उम्र। अवस्था कितनी रही होगी जब आप अपने घर बार को छोड़ के आए थे? घर भर के जब ऐसे उम्र में ही मतलब घर में कोई वैसे कोई लिखाई पढ़ाई करने के बाद थोड़ा कुछ दिन सोने चांदी का। तो आपके घर में लोगों ने कुछ कहा भी होगा, पूछा भी होगा आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे? अब मतलब हम जब निकाला के वैसे ही ऐसे कोई चुपचाप आ गया, घर में से किसी को बताया के भी नहीं है हम कहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमें खुद को ही पता नहीं, हम घर को क्या बताऊंगा। ऐसे उनके संग हिसाब किताब ना बनेगा, ना हमारा चेहरा देख के पहचानेगा। मतलब हमको कोई जरूरत नहीं, रहने दो भाई, तुम लोग भी सुखी रहो। आप भजन करते हैं, इतने दिनों से आप तपस्या रहते हैं यहाँ पे, आपको किसी तरह की अनुभूति जैसे राधा रानी कृष्ण भगवान की तरफ से जैसे संत जनों को होती है, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप? अब देखिए, बात है कि भगवान की बात ऐसा हो सकता है, वैसे संसारिक आदमी का मतलब उल्टे सीधे काम करके उसका बचपन से ही बुद्धि खराब हो जाता है। उसको ज्यादा फालतू बात कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। है कि अगर आप कुछ और ऐसा ज्ञान दे सको जिससे कि जो कलिकाल में फंसा हुआ मनुष्य, माया में फंसा हुआ मनुष्य, उसकी कुछ मुक्ति हो सके, उसका कुछ ज्ञान बढ़े, उसका कुछ कल्याण हो सके। देखिए, मतलब भगवत शास्त्र में मुख्य बात यही कह रहे हैं नहीं, कलयुग में सिर्फ एक ही चीज है, भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का आदमी इतना गंवार, इतना गाधा, इतना पशु, क्या बताऊं। सही बात कहने से मानेगा नहीं। तो अगर कुछ बताना चाहें कि राधा तत्व, राधा रानी के बारे में, उनके जीवन परिचय या फिर उनके प्रेममयी जो लीलाएं हैं उनके बारे में, श्री राधा कृष्ण के बारे में। राधा कृष्ण का मतलब बात ऐसा है, वास्तव में संसार में भगवान श्री कृष्ण जब आए थे, जब आप ऐसे अनंत विभू से संत से आज आप मिलेंगे, जो नित्य ही प्रतिदिन वो अनंत भगवंत श्री राधा कृष्ण के चैतन्य स्वरूप में विराजमान रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर की साइड में उनका आश्रम है। यहाँ पे बहुत ही अद्भुत आश्रम है यहाँ पे, और चारों तरफ आप देख सकते हैं ये जंगल है। चारों तरफ के जंगल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये ब्रज क्षेत्र का जंगल है। और यहाँ पे वो जो महात्मा हैं वो हमेशा सिद्धि और भगवान का भजन करते रहते हैं, जिनको आप अभी हम चलेंगे उनके आश्रम में, उनसे हम आपसे बात करवाएंगे, बताएंगे कि वो दिनों रात भजन करते हैं तो किस तरह से वो अनुभव करते हैं अपने आप। आइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और महाराज जी का आश्रम उधर की तरफ है। और यहाँ पे हमारे ब्रज के रसिक भक्तजन हैं, ये यहाँ पे अपने खेतों पे आते हैं। इस टाइम गेहूं की कटाई चल रही है, और हम इनसे जानेंगे कि वो महात्मा किस तरीके से रहते हैं, किस तरह से भजन करते हैं। तो आप बताइए उनके बारे में कि महात्मा जो बंगाली बाबा हैं वो कैसे भजन करते हैं यहाँ पे, कितने दिनों? बाबा बहुत बढ़िया है। अच्छा। और भजनानंदी है, बहुत भजन करते हैं। हाँ। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं वो? बाबा है यहाँ करीब रह गई 15-20 साल है गई। 15-20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ। तो वो यहीं पे ये जंगल में एकांत में भजन करते रहते हैं? हैं? एकांत में। तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है यहाँ पे? खाने पीने मांग के लाते हैं, मांग के लाते हैं वो। ठीक है। तो आप देखो, आपने जैसे सुना है, यहाँ आसपास के जो खेतों में काम करते हैं, इनके खेत हैं यहाँ पे, और वो जंगल में महाराज जी भजन करते हैं, और यहीं पे उनकी कुटिया है, यहीं पे वो भजन करते रहते हैं। आइए चलते हैं, महाराज जी से बात करेंगे जाके। तो अब हम आ चुके हैं महाराज जी के आश्रम पे, जिनको बंगाली बाबा जी बोलते हैं, और ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे भजन करते हैं। यहीं पे ध्यान मुद्रा में हमेशा बने रहते हैं। आ जाइए, हम आपको उनके दर्शन करवाएंगे। श्री राधा कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज हम आए हैं यहाँ पे, जो ब्रज क्षेत्र है, और यहाँ पे ये जो जंगल है चौमुहा का क्षेत्र है, और इस जंगल में यहाँ पे जो संत महात्मा हमारे रहते हैं, महाराज जी से जानेंगे। वो इस जंगल में रहते हैं, भजन करते हैं, श्री राधा कृष्ण की अनुपम भक्ति उनके अंदर समाई हुई है। वो अनंत भक्त श्री राधा गोविंद के हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं। तो सबसे पहले हम महाराज जी से जानना चाहेंगे कि वो जो ये आश्रम है यहाँ पे कब से वो रह रहे हैं? हम यहाँ पे रह रहा हूँ 28-30 साल ऐसा होगा। मतलब जब आए थे 16-17 ऐसा उम्र है हमारा। अब तो 49 मतलब 49 साल चल रहा है उम्र। अब
इतना दिन से आने से पहले तो पहले इधर उधर तो एक आध 2-3 साल इधर उधर घुमा। वृंदावन में भी कुछ दिन था, वृंदावन में गौरी मठ है। अच्छा। अब यहाँ पे तो आ गया कम से कम 28 साल ऐसा तो होगा। वैसे 30 कहते हैं, 28 साल मतलब हो गया ऐसे बात। तो महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे वो 28 साल से रह रहे हैं और अभी जो उनकी उम्र है वो करीब 49 साल के करीब आसपास है। तो तभी से तो महाराज जी आप यहाँ पे या फिर आप जो वृंदावन भक्ति है यहाँ पे श्री राधा कृष्ण की भक्ति में आप दिन रात तल्लीन रहते हैं। तो आपने आपकी अवस्था कितनी रही होगी जब आप अपने घर बार को छोड़ के आए थे? घर भर के जब ऐसे उम्र में ही मतलब घर में कोई वैसे कोई लिखाई पढ़ाई करने के बाद थोड़ा कुछ दिन सोने चांदी का काम पाम किया दूसरे के दुकान पे। ऐसा करने के बाद फिर मतलब वहाँ से वैसे कोई घर में कोई बात हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ऐसे कोई दिमाग में कुछ अच्छा नहीं लगा। और वैसे वहाँ पे जब बचपन में थे कभी कभी पास में कोई क्या नाम है राधा कृष्ण का मंदिर थे, दुर्गा जी का मूर्ति थे, वहाँ पे हर रोज भागवत पाठ होता थे और कोई पाठ करते थे। मतलब हम मतलब कभी कभी सुनने को जाते थे वहाँ पे। तो बस ऐसे में थोड़ा मोड़ा करके कभी मतलब घर पे से ऐसा कोई है बालकपन का बुद्धि ऐसा ही है। कभी मतलब ऐसे करके घर से चुपचाप रात को भाग के चले आए, मैंने ऐसे चले आके कहाँ जा रहा है कहाँ जाए कोई ठीक नहीं, ऐसे करते करते ऐसे करके मतलब यहाँ पे आ गया था। कुछ दिन वृंदावन में भी था। वृंदावन में गौरी मठ है हमारा, राधा कृष्ण का क्या नाम है चैतन्य गौरी मठ। वहाँ पे भी क्या नाम है 1 साल 1.5 साल ऐसा कुछ थे। वहाँ पे से ये करने के बाद कई जगह करने के बाद चौमा में आए थे। चौमा में आके फिर ये करने के बाद कुछ दिन गाँव में भी थे। गाँव में आने के बाद वहाँ से कोई एक आदमी के द्वारा ऐसे करके उसने कह रहे जंगल में आ जाओ हमारे घर में, वहाँ पे हमारा कुटिया है, कुटिया के पास में कुछ जगह है खाली भी है, उसको देख के ऐसे करके वहाँ से अब राधा रानी के पास ऐसे तो इतना तक बन गया है। अब पता नहीं क्या होगा, राधा रानी क्या करेगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की इतनी अनुपम कृपा महाराज जी के ऊपर है कि उनका जो है बचपन से ही ऐसा लगाव रहा है कि ठाकुर जी ने उनको बांके बिहारी जो है वृंदावन धाम में भी और यहाँ पे ब्रज क्षेत्र में उनको ऐसा मौका दिया कि वो दिन और रात यहाँ पे तपस्या करते हैं, श्री हरि का भजन करते हैं यहाँ पे। तो महाराज जी जैसे आप घर से आप निकले थे तो आपके घर में लोगों ने कुछ कहा भी होगा, पूछा भी होगा आप कहाँ जा रहे हैं कैसे? अब मतलब हम जब निकाला के वैसे ही ऐसे कोई चुपचाप आ गया, घर में से किसी को बताया कि भी नहीं है हम कहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमें खुद को ही पता नहीं, हम घर को क्या बताऊंगा, ऐसे बात में थे। तो आप कभी फिर वापस गए नहीं वहाँ पे या किसी ने पता नहीं किया? अब वहां से जब आ गया 28-30 साल जब हो गया ना, कोलकाता कभी गया ना, कोलकाता जाने को भी सोचता हूँ क्या करूँ जाके। अब क्या वहां जाके मतलब उनके संग हिसाब किताब ना बनेगा ना, हमारा चेहरा देख के पहचानेगा। मतलब हमको कोई जरूरत नहीं, रहने दो भाई, तुम लोग भी सुखी रहो, कोई बात नहीं, हम भी ऐसे राधा रानी के पास जैसे। महाराज जी कह रहे हैं कि वो अब उनका चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे, वो तब उस उम्र में वहां से आए थे। तो महाराज जी जैसे यहाँ पे ब्रज क्षेत्र में आप काफी दिनों से तपस्या करते हैं, यहाँ पे भजन करते हैं, तो यहाँ पे कोई किसी तरीके की कोई परेशानी या कोई दिक्कत महसूस तो नहीं हुई? अब परेशानी का मतलब क्या कैसे बताऊं, आसपास का लोग की थोड़ा सा किसी का कैसा बुद्धि ऐसा कोई ठीक नहीं है। ऐसा जो जो बात करता है, अब क्या करूं, अकेला अकेला क्या करूं, किस के संग क्या करूं, क्या लड़ाई करूं, क्या मारपीट करूं, ऐसे करूं। कोई कहते खराब है, कोई कहते कैसा ना, कैसा भी करो, कुछ भी करो। अब भले दुख को सुख को मन में ही जो ये होता है खुद ही ये कर लेता हूँ। अब अकेला अकेला लड़ाई करने की हिम्मत हमारा है ही नहीं। अब ये क्या करे ऐसी हालत में, जैसे राधा रानी के पास इतना दिन हो गया, अब कब तक करेंगे जिएंगे ये तो राधा रानी को पता है, यही हो सकता है। और क्या करूं? बिल्कुल, भगवान जैसे करेंगे वैसे ऐसे ही हो रहेंगे। सकता है, इससे ज्यादा हाँ मुझे पता बिल्कुल। नहीं। तो महाराज जी आप जैसे यहाँ पे रहते हैं, आपकी दिनचर्या किस तरीके से होती है? सुबह से लेके शाम तक आप किस तरीके की दिनचर्या में रहते हैं आप? अब सुबह जैसे जगता हूँ 4 साढ़े 4 के अंदर जगना पड़ता है, डोल डाल जाना पड़ता है, डोल डाल जाके नहाना धोना, नहा के घर आके तिलक करना और भी जो काम धाम बिस्तर साफ करना इत्यादि करना, घर झाड़ू लगाना इत्यादि करना। ऐसे करने के बाद क्या नाम है 1-2 घंटा हो जाता है। फिर उसके बाद फिर मतलब भगवान को जगाना पड़ता है, भगवान को जगा के पूजा आरती का इत्यादि काम करना पड़ता है। वहाँ भी 1-2 घंटा कुछ हो जाने के बाद फिर रसोई घर में जाता हूँ, रसोई घर में जाके रसोई पानी बनाता हूँ, खाना पीना बना के करके ऐसे करके खाना पीना भगवान को भोग लगा के खाता हूँ। और हम भी वो कुछ भी मतलब भगवान के भोग लगा के बगैर कुछ भी नहीं खाता हूँ कभी। जो भी बाहर से भी कभी किसी के घर में खाता नहीं जाता नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। और यार क्या नाम है शनिवार के दिन बाजार में एक दिन जाता हूँ, साग सब्जी कुछ भीख मांग के लाता हूँ। और सामान फामान कोई जैसे भिक्का मांगने किसी के जाता नहीं, कोई भक्त शायद देखा तो कोई हो तो कुछ दे जाता है, तो ऐसे करके हमारा चल जाता है, ऐसे कोई बात नहीं। महाराज जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि वो किसी से मांगते नहीं हैं, जो भी जिनकी श्रद्धा होती है वो खुद ही दे देते हैं। और उनको जैसे कभी भिक्षा की ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभार जैसे वो ले आते हैं, शनिवार के दिन सब्जी ले आए। पास में ही एक चौमुहा कस्बा है जो हमने पहले भी अपनी वीडियो में आपको बताया था, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।
जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उस नगरी में, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान के बछड़े चुराए थे, वो मंदिर प्राचीन मंदिर है। उसकी वीडियो भी हमने डाली है, आप उसको देख सकते हो। तो महाराज जी, यहाँ पे जैसे आप भजन करते हो, तपस्या करते हो, तो आपका जो रूटीन है, क्या आप रात में भी भजन करते हैं? रात के समय? अब पूरे दिन में कहानी करने के बाद रात को थोड़ा विश्राम भी चाहिए, कम से कम यहाँ रात को भोग फोग लगा के खाना पीना खा के सोते सोते कम से कम 10 तो बज जाता है, कभी कभी 10:30 हो जाता है, फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे जागना पड़ता है। तो मतलब ऐसे ही 2-4-5 घंटा विश्राम तो होना ही चाहिए, वरना दूसरे दिन कैसे काम करेंगे, अकेला आदमी है हम। ऐसे ही रात को कभी कभी तो नींद कम भी आता है, कभी ये आता है, ऐसे ही बात है, ऐसे करके ही चलता है हमारा, और कोई बात नहीं है। तो महाराज जी, जैसे आप भजन करते हैं, इतने दिनों से आप तपस्या रहते हैं यहाँ पे, आपको किसी तरह की अनुभूति जैसे राधा रानी कृष्ण भगवान की तरफ से जैसे संत जनों को होती है, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? अब देखिए, बात है कि भगवान की बात ऐसा हो सकता है, इसको मतलब वैसे ये करके बताने की बात नहीं। अब ये हाँ। भले हमारा थोड़ा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ये भले हमें खुद को ही पता नहीं, शायद अब भले हुआ कि नहीं हुआ, तो भगवान को भले कुछ पता हो सकता है, और जो भक्त भजन करते हैं उसको थोड़ा कुछ पता करता है, लेकिन इसको ज्यादा मतलब कहने की बिकाने की ये हाँ। चीज ना है ये। तो ये चीज़ें सभी लोगों को बताने की नहीं हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि जो संत लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, जो लोग सिद्ध लोग हैं, जो योग करते हैं, भजन करते हैं, वो कभी भी अपनी सिद्धियों को या अंतर्मन की जो भी प्रभु के साथ में जो अंतरंग क्षण हैं या उनके भजन करते हैं, उनके बारे में वो कभी भी किसी को नहीं बताते हैं। वो सिर्फ़ दिन और रात श्री हरि भक्ति की भजन में ही लगे रहते हैं। तो महाराज जी से हम कुछ और भी पूछेंगे। तो महाराज जी, जैसे आज एकादशी का दिन है, आप जैसे बोल रहे हो, तो क्या आप आज भिक्षा वगैरह नहीं लाए थे आज मांग करके, जैसे बता रहे थे अभी? वैसे भिक्का तो वैसे भी दिन भी लेता नहीं। अच्छा। मतलब अब ये बीच में 2-4 दिन तबीयत खराब थी, जब भी तो मतलब 1-2 दिन कभी कभी परीक्षा में दूध मांगने जाता हूँ, कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ। और वैसे तो भिक्का तो कभी मांगता ही नहीं, इस गांव में इतना दिन रह रहा हूँ, 28-30 साल कितना भी रह रहा हूँ ना, कोई गांव में किसी घर में कभी नहीं जाता हूँ। और एकादशी के दिन तो भिक्का मांगना बिल्कुल संप्रदाय से ही मना है हमारा, एकादशी के दिन कभी भिक्का मांगने किसी के घर में मत जाओ वाली। ठीक है। महाराज जी, जैसे आज कल जो कलयुग का टाइम है, यहाँ पे सभी लोग अपने मोह माया में फंसे हुए हैं। सभी जीव जो है भगवान की भक्ति बहुत कम करते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ ऐसा ज्ञान हमारे भक्तों को देना चाहोगे, जिससे कि उनके जीवन में कुछ ऐसा सुखमय अनुभूति हो, भगवान की तरफ उनका मन हो? कुछ प्रसंग आप ऐसा सुनाना चाहें? देखिए, भगवान की भक्ति तो ऐसा हो सकता है, जो आदमी क्या नाम है, बचपन से उसको भाव से ही कुछ पता पड़ जाता है। संसार में कितना हजार लाखों करोड़ कितना भी आदमी हो, कितना भी कुछ भी हो, भगवान की बात करने वाला को उसका हिसाब ही अलग होता है। तो मतलब जो भगवान की बात करेगा उसका मतलब बचपन से उसको पता पड़ जाता है। जब भी उसको भगवान की तरफ कुछ बात हो, उसकी मतलब वास्तव में भगवान की बात सुनना चाहिए। वैसे संसारिक आदमी का मतलब उल्टे सीधे काम करके उसका बचपन से ही बुद्धि खराब हो जाता है। उसको ज्यादा फालतू बात कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं, फालतू बात ज्यादा उदम करेगा, परेशानी करेगा, इसलिए उसको ज्यादा उल्टी सीधे बात ये करना नहीं चाहिए। जो वास्तव में भगवान के भक्त है उसको बात अलग हो सकता है, भक्तों के संग। और कोई भी भगवान के भजन करने से पहले गुरु के पास आना जाना करना चाहिए 2-4 दिन, जब भी गुरु उसको सही बात बता देगा। अब ये बात को बहुत गहराई बात, इसको कैसे बताऊं मैं, इसको कहना नहीं चाहिए इसको वैसे। ये गहराई की बात है, क्योंकि ये गुरुजन के माध्यम से ही अपने शिष्य को दी जाती है। पर फिर भी हम यहाँ पे इसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो भक्त लोग हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए श्री राधा कृष्ण के भक्त हैं, वो काफ़ी दूर रहते हैं। जैसे कोई मुंबई में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, काफ़ी दूर है। क्योंकि उनको ब्रज क्षेत्र की महिमा का तो पता है, पर उनके जो रसिक संत हैं, जो भक्ति में लीन हैं, दिन और रात श्री हरि राधा रानी की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनको उनका मिलन नहीं हो पाता, वो उनसे नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम एक ऐसी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो आप जैसे संतों के माध्यम से उनका थोड़ा बहुत कल्याण हो जाए, तो ये काफ़ी अच्छी कृपा होगी श्री राधा रानी की कृपा से। तो महाराज जी, में यही है कि अगर आप कुछ और ऐसा ज्ञान दे सको, जिससे कि जो कलिकाल में फंसा हुआ मनुष्य, माया में फंसा हुआ मनुष्य, उसकी कुछ मुक्ति हो सके, उसका कुछ ज्ञान बढ़े, उसका कुछ कल्याण हो सके। देखिए, मतलब भगवत शास्त्र में मुख्य बात यही कह रहे हैं जे, और 3 युग में सत्यो त्रेता दापुर में जैसे कोई यज्ञ दान पुण्य इत्यादि ऐसे ऐसे बहुत कुछ काम थे, तो लेकिन कलयुग में महाप्रभु अवतार होके महाप्रभु ने ये बोला जो और कोई युग में ये करने का, इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। कलयुग में सिर्फ एक ही चीज है, भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यही नाम को जो करेगा उसमें सब कुछ दान पुण्य यज्ञ इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी हो सब कुछ उसी के अंदर मिल जाएगा। लेकिन कलियुग का आदमी इतना गंवार, इतना गाधा, इतना पशु, क्या बताऊं, सही बात कहने से मानेगा नहीं, उल्टे ही काम करेगा। ज्यादा फालतू काम करने का उसका हजार टाइम है। भगवान का मतलब मंदिर में जाने की, भगवान के पास बैठने के लिए एक सेकंड भी टाइम कभी नहीं होता, और पूरे जिंदगी ऐसे करके बिता देता है। जो बुढ़ापे आ जाता है, बुढ़ापे में मतलब जब भी वो तो वैसे ही करता है, अरे भगवान क्या करूं, आप क्या करूं, आप क्या करेगा, अब तो तेरा जिंदगी खत्म हो गया। ऐसे ही आदमी का बुद्धि खराब है। तो कलियुग का आदमी को क्या बताऊं, क्या समझा, उसको समझाने की बात ना है। और जुग जुग में आदमी कितना हजार हजार साल तक भी जीते थे, उसका उम्र भी टाइम थे, जब भी दान पुण्य जोग इत्यादि बहुत टाइम थे। कलियुग में आदमी का उम्र भी कम है। तो भगवान ये बोला सिर्फ हरे कृष्ण करो, जो हरे कृष्ण करे उसी के अंदर सब है, हम स्वयं उसी के पास आ जाता है। तो ये बात हजार लाखों करोड़ों के अंदर हर आदमी समझेगा नहीं कहने से, एक आदि को समझ सकता है, वही कृष्ण भक्त बनता है। तो वैसे ही जैसे स्कूल में हजार छात्र ही है, मास्टर जैसे सबको ज्ञान देता है, सबको बुद्धि देता है, लेकिन उसमें एक आध दो कोई फास्ट होता है, एक आध दो कोई पास करता है। जब 99 वो मतलब फेल फेल फेल, इस ऐसे ही दुनिया का संसार ऐसे फेल फेल फेल, हजार बार आना जाना आना जाना आना जाना यही काम करता है। यही बात यहाँ का आदमी को क्या बताऊं, क्या समझाऊं, जो नहीं समझेगा उसके पीछे बकबक करना कुत्ता की घेव घेव की तरह है। सही बात ये है। बात महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है। तो महाराज जी एक हम और एक अंतिम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे कि काफ़ी लोगों का ये प्रश्न रहता है हमारे चैनल के माध्यम से कि वो जानना चाहते हैं कि जैसे कृष्ण तत्व है, राधा तत्व है, तो अगर कुछ बताना चाहें कि राधा तत्व, राधा रानी के बारे में, उनके जीवन परिचय या फिर उनके प्रेममयी जो लीलाएं हैं उनके बारे में, श्री राधा कृष्ण के बारे में। राधा कृष्ण का मतलब बात ऐसा है, वास्तव में संसार में भगवान श्री कृष्ण जब आए थे, जब लीला करने के लिए, तो संसार में लीला करने के पूरे दुनिया में, पृथ्वी में, त्रिभुवन में, सब जगह पे देख रहे हैं, पूरे दुनिया में और कोई है नहीं। ये सब जीव जंतु मतलब जो कुछ भी है, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, असुर इत्यादि कुछ भी जो हो, भगवान का शरीर से ही बना है। तो भगवान देख रहे हैं इस संसार में हम अकेला है, किसके संग बात करूं, क्या करूं। क्योंकि भगवान अपना शरीर से अपना लीला करने के लिए, अपना प्रेम बनाने के लिए, कुछ भी कराने के लिए अपना शरीर से राधा रानी को बनाया। क्योंकि राधा कृष्ण को एक ही माना जाता है, तो राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है। तो मतलब भले रूप अलग है, नाम अलग है, लेकिन राधा कृष्ण जो एक ही है। जहाँ राधा वही कृष्ण है। मतलब कृष्ण को पाने के लिए पहले राधा को ना बुलाओ तो राधा कृष्ण नहीं आता है, तभी राधा कृष्ण है, ऐसी बात नहीं। तो इसकी मतलब आप कुछ नाम करो, कुछ भी करो, मतलब राधा कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण ऐसे नहीं कहते। राधा कृष्ण मतलब जब भी कहने के आ जाता है। तो आपको कोई चिंता नहीं, राधा कृष्ण का नाम करो, उसमें सब कुछ है, बिल्कुल है, और कोई बात नहीं। कलियुग के लिए यही बात है सिर्फ। तो जैसा कि आपने देखा, महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी आप भजन करते हैं या आप श्री राधा कृष्ण के भक्त हैं तो उसमें राधा नाम जरूरी है। सिर्फ आप कृष्ण कृष्ण नाम से अगर जप करेंगे, भजन करेंगे तो आपका सफल नहीं होगा, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों तत्व से एक ही हैं। और उनका भजन करने से, उनका मनन करने से, श्री राधा नाम का जप करने से, श्री कृष्ण नाम का जप करने से ही मनुष्य जीवन में मुक्त हो पाओगे, मनुष्य जीवन की गति हो पाएगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या हो महाराज जी, कुछ गलती हो तो महाराज जी क्षमा कर दिया। एक श्लोक सबको कह के गया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नस्तेवो 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 गतिरन्यथा। मतलब हरेर नाम मतलब हरि नाम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम 3 बार बोला। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, केवलम मतलब केवल हरि नाम है, इस युग में केवल हरि नाम है। कलौ नास्तेवो 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 गतिरन्यथा, कलौ मतलब कलियुग में, नास्तेवो 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 नहीं 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 गतिरन्यथा, मतलब हरि नाम के सिवाय, क्या नाम है, इस कलियुग में हरि नाम के सिवाय और किसी का उद्धार होने का गति नहीं नहीं नहीं। स्वयं भगवान अपना मुख से यह बात कह के गया, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेवो 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 गतिरन्यथा। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छी अनुपम दिव्य ज्ञान आप अपनी तरफ से उन्होंने दिया है। हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को ये ज्ञान प्राप्त होगा, आप सभी सुखमय रहेंगे, आपके जीवन में अनंत अनंत सुख कामनाएं बनी रहें, आप सुखी रहें। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। विनाशाय दुष्कृतम, जो दुष्कृत राक्षस पशु पक्षी इत्यादि उसको विनाश के लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतम, धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि जुगे जुगे धर्म। और उस टाइम मतलब ऐसा हो जाता है जब राक्षस का, असुर का इत्यादि का जब ज्यादा ये हो जाता है तो धर्म मतलब नाश हो जाता है, धर्म का कोई ये नहीं रहता, सही बात नहीं रहता, धर्म का कोई मानते नहीं, कोई
भगवान कृष्ण इत्यादि, भगवान का मतलब कोई मानते नहीं हो तो धर्मों का नाश हो जाता है। तो धर्म संस्थापनार्थ है, धर्मों को भी पुनर्बार संस्थापना करता हूँ मैं। धर्म संस्थापनार्थ है शंभुवामी जुगे जुगे। शंभुवामी मतलब भगवान का अवतार है। अवतार जुगे जुगे, हर युग में हमारा ही अवतार होता है। साधु को उद्धार के लिए, दुष्टितों को, राक्षस को विनाश के लिए, धर्म को संस्थापना करने के लिए हमारा जो ये अवतार हर युग युग में ही होता है। भगवान कह रहे हैं गीता में 8वें श्लोक में ये बात है, चतुर्थ अध्याय में। जो जानते नहीं, जो गंवार गाधा पशु पक्षी इसके सब मतलब सही बात कहना ही बेकार है, ये समझेगा भी नहीं, उल्टो ही करेगा। कितना भी सही बात करो समझेगा उल्टो कोई करे, मतलब फालतू तुम्हारा दिमाग खराब करेगा। सही कह रहे हैं। भले वो कितना भी गाली दे कि तुम क्या कर रहे हो, किसके पास जाओ, किसको तरफ कोई है नहीं, हे प्रभु है, भगवान है, गोविंद, यही कर सकता है। रात को रो सकता है, रो सकता है लास्ट में। हमारे पूरे दुनिया में, पृथ्वी में, त्रिभुवन में कोई है नहीं, और कौन है लास्ट में? है प्रभु, है भगवान, और कोई है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है हमें। अंत समय वहीं पे जाना हो सभी। कोई बात, वास्तव में जाना तो सबको ही उसके पास। अंत सत्य भी वही है, लास्ट में सबको ही उसके पास जाना है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं हमारे पास तो वही आ सकता है जो मतलब पूरे जिंदगी में तुम्हारा कितना अपराध करो, पाप करो, कुछ भी करो, लेकिन अंतिम समय अगर मृत्यु के समय जब भगवान का नाम पे, राधे गोविंद गोपीनाथ राधे कृष्ण, भगवान का नाम करते करते इसको मृत्यु हो जाए, कितना भी बड़ा पापी हो भगवान के पास जा सकता है। तो अंतिम समय भगवान का नाम उसी को आता है जो जिंदगी में भगवान का नाम किया है, मतलब भक्तों। तो तुम जो कह राक्षस गुंडा पूरे जिंदगी भर गुंडागिरी, बदमाशी, खून खमारी, दारूबाज इत्यादि बुरे बुरे कितना भी जो काम है किया, समझ रहे अंतिम में भगवान का नाम करके भगवान के पास पहुंच जाएंगे। भगवान के नाम अंतिम में तुम्हारे मुंह में आएगा नहीं आएगा। जो दुनिया में बदमाशी काम करेगा, जिंदगी में चोरी डकैती गुंडामी खराब काम इत्यादि कुछ भी जो करेगा, अंतिम मतलब पूरे दिन अंतिम टाइम पे वही बात आएगा, अरे वो को कैसे होगा, अरे उसको कैसे खराब, अरे जमीन को कैसे, अरे छोड़ा जमीन को सही करा, अरे उसको मोटरसाइकिल को सही करा, उसको छोड़ा को ऐसे करते करते मर जाए ककुआ। सही है। भक्तों जो जिंदगी में सब कुछ, जिसका घर बाड़ी इत्यादि का कोई चिंता नहीं है, भगवान का नाम करता है वाले 1 बार 2 बार 4 बार, और अंतिम में हे गोविंद, हे प्रभु, हे राधे गोविंद, ऐसा मतलब भगवान का नाम कब चले गया। तो भगवान का नाम उसी का मुख से आएगा जो जिंदगी में भगवान का नाम किया है। ये बात तुम पशु पक्षी को कितना भी समझाओ वो कभी नहीं समझेगा, मरने के बाद भी नहीं समझेगा, भले मर जाएगा तो भी राजी, ये बात समझेगा नहीं, गारंटी बात। प्रभु का इच्छा वही बात है। अब भक्तों लोग लास्ट में वही कहता है, प्रभु तुम्हारा इच्छा, क्या करें, कितना भी दुख हो चाहे कुछ भी हो, तुम तुम्हारा इच्छा ठीक है। भगवान का ऐसा ही नियम है, भक्तों को पहले दुख देता है। हाँ, पहले दुख देता है ताकि मतलब दुख देके ताकि उसको जो सुख का कहानी, जो ये कहानी वो मतलब जमा रहता है, वो अंतिम में जाकर वो काम करता है। और ये वैसे जो पशु पक्षी वो मतलब पहले अपना सुख का कहो, पहले अपना का जो बल कहो, ताकत कहो, पहले खत्म कर लेता है, अंतिम में जाकर दुख भोग लेता है।